प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की कृपा से और एक बार लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा आपको स्वागत करता हूं। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। उस स्त्री ने अपना इत्र को यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह के चरणों के पास अपने पापों को छोड़कर एक नया जीवन जीने लगी। और यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में इस तरह कहा, जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उस स्त्री का चर्चा किया जाएगा। आइए, उस स्त्री कौन है, उसने क्या किया है, प्रभु ने इस तरह क्यों कहा है, हम बाइबल में से देखेंगे। मार्कुस पुस्तक अध्याय 14 वचन 3। जब वहाँ बेतनिया में सीमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटमांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़काने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई ही की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहे तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वहाँ कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र माला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते समय गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर अपने चेलों के साथ पैदल जाकर वचन सुनाता था। यीशु मसीह एक बार बेतनिया को आया। बेतनिया में एक कोढ़ी जिसका नाम सीमोन है, उसने यीशु मसीह को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और यीशु मसीह और उनके चेले उस भोजन में गए। भोजन की तैयारी हो रही थी, यीशु मसीह भी बैठ गया। सब लोग, चेले, सीमोन कोढ़ी, उसी तरह कई लोग इकट्ठे हुए थे घर के आसपास। उसी समय एक स्त्री को हम यहाँ देख सकते हैं। वो स्त्री अचानक से आ गई और उस स्त्री के हाथ में एक जटमांसी का इत्र था। वो, उसका नाम बाइबल में लिखा है कि एक संगमरमर पात्र में जटमांसी इत्र लेकर उस स्त्री आई। उस स्त्री धीरे धीरे आकर यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई और अपना इत्र जो उसने लाया है उसे, उस पात्र को तोड़कर उस इत्र को यीशु मसीह के पैरों पर और उनके सर पर उंडेल दिया। जब उस स्त्री उस इत्र को यीशु मसीह के सर पर और पैरों पर उंडेलने लगी, तब उस घर सुगंध से भर गया। बाइबल में कहा जाता है कि इत्र बहुत बहुमूल्य है। हम भी यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, हम ही नहीं लेकिन हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, सब लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। हमारी चाल चलन, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा प्यार उस इत्र की तरह, सुगंध की तरह फैलना चाहिए कि सारे संसार में कोने कोने तक प्रभु यीशु का वचन भी इसी तरह फैले। जब उसने इत्र यीशु मसीह पर उंडेला, तब चेलों में से एक ने कहा, क्यों इस इत्र को बर्बाद किया इसने? क्या ये इत्र को 300 दिनार में बेचा जा सकता है, यानी 1 साल की तनख्वाह के रूप में दिया जा सकता है ना? 1 दिन का तनख्वाह 1 दिनार ही है, यानी 300 दिनार को जब ये इत्र बेचा जा सकता है तो लगभग 1 साल का तनख्वाह इस इत्र के द्वारा हम दे सकते हैं। क्यों ये पैसा गरीबों को नहीं दिया जा सकता? क्यों इसने इस इत्र को बेकार में यहाँ उंडेल दिया? बोल के चेलों ने रिसियाने लगे, झिड़काने लगे, यानी उसे डांटने लगे, यानी उसके लिए मन में विचार करने लगे, अरे ये पैसा इसने इतना अच्छा बहुमूल्य इत्र क्यों इसने बर्बाद किया, इससे तो गरीबों को कुछ खाना खिला सकते हैं, या 1 साल की, एक परिवार 1 साल जी सकती है इस इत्र के द्वारा। यीशु मसीह ने इस तरह जवाब दिया, उसे छोड़ दो, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने जो किया है वो भलाई ही किया है, उसने अच्छा काम ही किया है। जो वहाँ कर सकी वही कर सकी। गरीब लोग तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। उसने मेरे लिए अच्छा काम किया है, उसे मत सताओ। देखिए, संसार में जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए अपना सारा जीवन दे देता है, यीशु मसीह के लिए अपना
नौकरी, अपना काम जो भी है करता है, जब प्रभु उसे सेवकाई को बुलाता है, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन, जिस तरह जो इत्र के बारे में लिखा है उसी तरह अपना बहुमूल्य जीवन यीशु मसीह के हाथों में रखकर परमेश्वर की सेवा करना शुरू करता है, तो लोग कहते हैं तू अच्छा नौकरी करता था, तू अच्छा तनख्वाह कमाता था, तू नौकरी क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर परमेश्वर कहने से कौन तेरी परिवार को भोजन देगा? थोड़े लोग कहते हैं तू पागल है, तू नौकरी छोड़ दिया, तेरे परिवार को कौन देखेगा? तू कैसा जीवन बिताएगा? कौन तुझे पैसा देगा? यीशु यीशु कहने से क्या ऊपर से पैसा नीचे गिरेगा? इस तरह कई लोग आपको झिड़काते हैं या आपको डांटते हैं। मैंने भी मेरे जीवन में इस तरह देखा है। जब मैंने परमेश्वर की सेवकाई को समर्पण किया, मैंने भी मेरे जीवन में इस तरह कई बातों को सुना है। मैं एक अच्छी नौकरी करता था। जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई को मुझे बुलाया, तो मैं अच्छा कमाई, नौकरी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के सेवकाई के लिए समर्पण किया। तब इसी तरह सारे लोग, यानी परिवार लोग, आजुक बाजुक लोग, कलीसिया, सब लोग कहने लगे तू पागल है, तू नौकरी क्यों छोड़ दिया? तेरे परिवार, तेरे बच्चों को कौन देखेगा? कौन भोजन देगा? कौन सहायता करेगा? कौन मदद करेगा? क्यों ना तू नौकरी करते ही अपनी सेवा कर सकता है ना? क्यों ना तू नौकरी करते ही गरीबों को मदद कर सकता है? उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा की उन्नति होगी। क्या तू पागल है? इस तरह कई लोग मुझे डांटने लगे। लेकिन यीशु ने कहा, स्त्री के बारे में देखिए, उसने भलाई ही की है, उसने अच्छा काम किया है, तुम क्यों उसे सताते हो? जब यीशु मसीह के लिए एक व्यक्ति अपना जीवन देता है तो लोग इसी तरह सताते हैं, बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, या किसी ना किसी रीति से लोग उस व्यक्ति को सताते ही रहते हैं। स्त्री को भी बाइबल में आप देख सकते हैं कि अपने चेले सता रहे हैं। जिस तरह इत्र को उंडेला गया, उसी तरह क्यों अपना जीवन तूने यीशु मसीह को समर्पण किया? ध्यान दीजिए, इस संसार में आप कितना भी नौकरी करें, कितना भी कमाए, उसके द्वारा आप लाभ पा सकते हैं या नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन समर्पण करता है तो उसे दुगनी आशीष मिलती है। यानी इस संसार की आशीष के साथ स्वर्गीय आशीष भी आपको मिलता है। उस स्त्री के पापों को यीशु मसीह ने माफ़ किया और नया जीवन दिया। उस स्त्री ने अपने मन में शांति पाई और वहाँ से वापस अपने घर पहुँच गई। प्रभु कहता है, तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो या तुम परमेश्वर की सेवकाई में एक विश्वासी की तरह कलीसिया में काम कर रहे हो, लेकिन तुम सोचते हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु के लिए वो व्यर्थ है, कोई देख नहीं रहा है, कुछ आशीष नहीं मिल रहा है मेरे जीवन में, मैं ऐसा ही बैठा हुआ हूँ, मेरे जीवन में ज़िंदगी भर मैं कोई कामयाबी नहीं पाया है। लेकिन प्रभु यीशु आपसे कहता है, तुमने एक अच्छा काम किया है, तुम्हें ज़रूर आशीष मिलेगी। प्रभु कहता है, तुम्हें मैं दुगनी आशीष दूंगा, मैं आज से लेकर तुम्हारे हाथ की कमाई को आशीष दूंगा। तुम जो भी प्रभु के लिए बहुमूल्य चीज़ देते हो के द्वारा तुम्हें अपने स्वर्गीय राज्य में आपको याद करेगा। आप इसमें लिखा है स्त्री के बारे में कि जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, स्त्री की हुई छोटी सी काम के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह जब प्रभु के लिए आप जो भी काम करते हैं तो प्रभु ज़रूर अपना स्वर्ग में आपके बारे में इसकी चर्चा करेगा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु भी हमें स्त्री की तरह इस्तेमाल करे। दयालु और प्यारे परमेश्वर, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, स्त्री के द्वारा तूने हमसे बातें किया है। जब एक व्यक्ति अपना जीवन तेरे हाथों में रखता है तो उसे बहुत आशीष देगा। शायद लोग प्रभु हमें डांटते हैं, तू क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों तू अपना समय, अपना जीवन, अपना ज़िंदगी को बर्बाद करता है, तुझे क्या मिलता है प्रभु की सेवा करने से, तो प्रभु को देने से तुझे क्या मिलता है? लेकिन तेरा वचन कहता है, प्रभु के लिए अपना जीवन दिया है या अपना समय या अपना धन दिया है तो उसकी 100% तू हमें आशीष देगा बोल के वचन कहता है। आज प्रभु हम तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उन सबको तू स्पर्श कर पिता, तू छू उनके जीवन में। यदि अब तक आशीष नहीं मिली तो आज से उनके जीवन में उनके हाथ की कमाई के द्वारा आशीष मिलने के लिए सहायता कर प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम पे हम जो भी काम करें उसका प्रतिफल हम पाएंगे। प्रभु हमें अनंत जीवन दे प्रभु, एक व्यक्ति भी नरक नहीं जाना है प्रभु।
जो भी तुझ पर विश्वास करके तुझे ग्रहण करता है और तुझे मानता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने पापों से छुटकारा दे, नया जीवन दे। जिस तरह उस स्त्री अपने पापों को छोड़कर नया जीवन पाकर वहाँ से वापस गई, उसी तरह हम भी प्रभु सदा तेरे साथ रहने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाकर नया जीवन पाने के लिए मदद कर। बीमारियों को चंगा कर, आर्थिक समस्याओं से जो पीड़ित है उन सबको आशीष दे पिता। जो अब तक प्रभु तुझे कुछ करना चाहते हैं तेरी सेवकाई के लिए, तेरे लिए तेरी अपना जीवन समर्पण तुझे नहीं किए हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु जिस तरह उस स्त्री ने अपना इत्र को उंडेला है, उसी तरह अपने आजीवन को समर्पण करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, यीशु मसीह नाम में विनती करता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, यदि इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा और आप हमें मेल के द्वारा बता सकते हैं। और यदि आप हमारे द्वारा प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे दी गई नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज के द्वारा आप हमें आपकी प्रार्थना निवेदन को बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी हम नए संदेशों को पोस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो है लॉर्ड्स हाउस हिंदी। यदि आप फेसबुक पर जाकर सर्च में लॉर्ड्स हाउस हिंदी बोल के टाइप करेंगे तो ज़रूर आप हमारे पेज को देख सकते हैं। अब वहाँ लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि आपको नए संदेशों को देख सके। भूलना मत, आप लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में छोटी सी बेल आइकॉन है, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको अधिक जानकारी हम दे सके। प्रभु की अनुग्रह और उसकी कृपा आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।